अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपके प्रेजेंट रमाविश खान। जी लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे, खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया, एकदम से सब कुछ सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में। इस वक्त बज रहे हैं ठीक 12 और मेरा आपके साथ रहने वाला है 3 बजे तक। आज है मंडे के रोज हमारे साथ एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद रहेंगे या डीसी के साहल और तुबा, और आज भी हम बड़े ही जबरदस्त से एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो जरूर सुनिएगा ये डिस्कशन जो कि 1 बजे के बाद होगी। अच्छा, 1 बजे से पहले क्या होगा? 1 बजे से पहले ये होगा कि मैं आपको आज के रोज पीर के रोज एक मुहावरा बताती हूँ और उस मुहावरे के बारे में आपने तुक्के लगाने होते हैं। तो आज भी बिल्कुल वैसे ही सिलसिला चलेगा और हो सकता है कि आपके लिए इजी हो और हो सकता है कि जिन लोगों ने पहले कभी ना सुना उनके लिए मुश्किल भी हो। दोनों तरह की जो है कंडीशंस हो सकती हैं। खैर, आज का मुहावरा है क्या ये मैं आपको बताती चलूं। बंधी मुट्ठी लाख बराबर, या आज का मुहावरा है बंधी मुट्ठी लाख बराबर। तो इसके बारे में आपने लगाने हैं अपने तुक्के और तुक्के लगा के भेजने हैं कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आप समझ पाए हैं इससे। और तुक्के जरा मजेदार से हो, मतलब इसमें ये भी पता चलता है ना कि आप कितना ज्यादा किसी एक छोटी सी बात को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही कुछ मतलब कॉमेडी वाली स्टाइल में भी और डिफरेंट तरीके से एक डिफरेंट सोच के तहत कोई बात कर सकते हैं। मतलब एक लाजमी नहीं है ना कि हर बंदा एक ही जैसी बात करे। जो लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं वो छोटी सी बात में एक लफ्ज के अंदर भी 1000 किस्म के मायने निकाल देते हैं और उनका दिमाग कहीं से कहीं इधर से उधर घूमता चला जाता है। तो मैं देखना चाहूंगी आपकी अपनी क्रिएटिविटी कि तुक्का लगाने में भी आप किस तरीके से लिख के मुझे भेजते हैं, ये डिपेंड करता है और इसी से हम लोग एंजॉय भी करते हैं। जिसका सबसे ज्यादा मजेदार मैसेज होता है उसको सबसे ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह की कोशिश कीजिएगा। मतलब सिर्फ ये नहीं कि नहीं भाई इस तुक्के का मतलब, इस मुहावरे का मतलब तो मुझे नहीं पता या ऐसा कुछ होगा, कुछ अच्छा सा कुछ मजेदार सा लिख के भेजेगा, ठीक है। तो FM 7 कतर पेज जो आप पता ही आपको, और उस पर मेरा स्टेटस अपलोड हुआ है, उसके नीचे जाइएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज के मुहावरे से आपने क्या समझा, क्या तुक्का लगाया, क्या लग रहा है आपको कि क्यों बोला जाता होगा ये मुहावरा, ठीक है। चलें जी, तो फिर आप अपने काम पे लग जाएं, जल्दी से मैसेज अपना टाइप करें और हमें भेजें। साथ ही साथ 12 बजे डेफिनेटली आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी होगी म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए, तो वो ट्रैक्स भी आपके चलेंगे 2 से 3 के दरमियान। ये सब कुछ होने वाला है आज और इस वक्त मेरे पास है पहला ट्रैक। अच्छा, पहला ट्रैक जो मैं प्ले करने जा रही हूँ ये अभी बिल्कुल न्यूली रिलीज है, अली जफर का सॉन्ग, जो कि जिसकी मैंने काफी प्रमोशन इंस्टा पे और फेसबुक पे हर जगह कर दी थी जिस दिन रिलीज हुआ था। चूंकि उस दिन मेरा शो नहीं था फ्राइडे वाले रोज, तो मैं यही कर सकती थी और कल मैं भूल गई, वरना मुझे कल ये पहला ट्रैक चलाना था। तो आज हम आपके लिए चला देते हैं वे माहिया। एंजॉय कीजिएगा अली जफर और आई एम अ बेक का ये जबरदस्त रोमांटिक सॉन्ग। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107, ओके राइट। अच्छा, मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस। मुहावरे पे तुक्का लगाना है और मैंने सर अच्छा खासा टाइम आप लोगों को दिया है कि आप लोग तुक्का लगा लें, आराम से लिख लें, उसके बाद मुझे मैसेज भेजें और फिर वो मैं मैसेज शामिल कर लूँ। तो आरिफ अब्दुल्ला का सबसे पहले मुझे मैसेज नजर आ रहा है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मावज जी एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम आरिफ अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? और कहते हैं कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी लोगों की भी यही उम्मीद है कि वो भी अच्छे ही होंगे। और कहते हैं कि आज का मुहावरा है बंधी मुट्ठी लाख बराबर। इस मुहावरे का जो मतलब मुझे समझ में आ रहा है ना, वो ये हो सकता है कि हम कभी किसी की मदद करें तो बगैर लोगों को बताए उसकी मदद करें। चूंकि आजकल लोगों की बहुत आदत है कि कभी किसी की मदद कर रहे होते हैं तो बड़े ही शो शाह करके करते हैं और नाम लिखवा के फोटो शोटो खिंचवा कर मदद करते हैं। तो इससे उस फर्द की मदद तो हो जाती है पर यकीनन उसकी दिल आजारी हो जाती है। तो और अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल भी नहीं रहता। ये बात आपने बिल्कुल सही की है। बात मतलब बाकी लोग अक्सर, मतलब हम अपने आप को भी इंक्लूड करके कह सकते हैं ये बात कि हम लोग ये चीज समझ नहीं रहे होते कि कोई भी नेकी का काम होता है ना, अगर उसकी हम नुमाइश कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला भी ना रोजे कयामत हमें यही कहेंगे कि जाओ अब उसी बंदे से बदला ले लो जो तुमने तारीफ करवानी थी, तारीफ तुम्हारी हो गई थी, तो मकसद पूरा हो गया, तो अब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से हम खाली हाथ रह जाएंगे और मतलब बंदा समझ रहा होता है कि हम तो बड़े यार, हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन फोटो भी खिंचवाई है, तारीफ भी करवाई है, दुनियादारी की है, तो वो दुनियादारी फिर दुनिया की हद तक ही रहती है, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलना। जबरदस्त, ग्रेट। और कहते हैं कि अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल नहीं रहता, इसलिए शायद कहते होंगे कि बंद मुट्ठी लाख बराबर। आंसर थोड़ा सीरियस हो गया लेकिन मुझे तो समझ में यही आया तो वही कह दिया। चलें, गुड, जबरदस्त आरिफ अब्दुल्ला। आंसर अब आपका ठीक है कि नहीं है या सीरियस हो गया, जो भी हो गया, लेकिन इससे मैसेज एक अच्छा मिला है तो ये मैटर करता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साजन बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून बडी, वेलकम बैक आपको। वाओ, नाइस सॉन्ग अली जफर साहब का। और आज का मुहावरा ये है कि बंद मुट्ठी लाख बराबर। इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग जितना काम करेंगे घर पे बैठे बेकार लोगों से बेहतर है। ओए होए। और या ये हो सकता है कि मुहावरा
खवातीन के लिए बनाया गया हो कि घर बैठो बाहर जाने से लाख बेहतर है। ओके राइट, चलें जी, गुड, जबरदस्त अंदाजे लग रहे हैं। मतलब घर बैठो, घर पे बैठा हुआ बंदा जो है उससे बाहर काम करने वाला लाख बराबर है। सही है, बेहतर है। राइट, इसके साथ ही है शेख नूर का मैसेज, और शेख नूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी अर्जुमा बशखान की मुट्ठी बंद करके मारने वाली आफ्टरनून। ओके राइट, ओए होए आचली जफर का फैन, कितना क्या बालक का है, समझ में नहीं आई क्या बोलना चाह रहे। वैसे कल ब्रेकफास्ट करने का याद था या नहीं? कल ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह याद था मुझे, लेकिन गाना मैं भूल गई थी, क्योंकि वो बस हो जाता है ना कि वो फ्राइडे को आया था और मेरी इतनी ही शॉर्ट टर्म किस्म की मेमोरी है, मैं बिल्कुल गजनी हूँ इन मामलात में। तो उस दिन मुझे याद था और सैटरडे तक भी याद था, लेकिन बस संडे को भूल गई मैं और आज याद आ गया। बस इसी तरह के मामलात हैं कुछ, हमारा तो यही सीन है। राइट, जो इतना अच्छा सॉन्ग प्ले करना भूल गए, और आपके सवाल का जवाब भी यही है कि एक मुट्ठी पकड़ के मारेंगे तो 100 मुट्ठी के बराबर है, मारने के बराबर है। ओके शेख नूर, ये मुट्ठियां प्लीज बंद करके किसी को मार ना दीजिएगा, वरना उसका इल्जाम मुझ पे भी आ सकता है कि मैं लोगों को मुट्ठियां बंद करके मुक्का मारना सिखा रही हूँ। राइट, अब्दुल रहमान का मैसेज मेरे पास, और अब्दुल रहमान का मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि उन्होंने टॉपिक पे भेजा ही नहीं है। अर्शा आजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अर्जुमाई मैम, डिलाइट सुपर प्रोग्राम, उम्मीद है कि ठीक होंगे सब लोग, तमाम लिसनर्स भी, और सबको हैप्पी मंडे। आज का टॉपिक है मुहावरा पहली दफा सुना है मैम, बंद मुट्ठी लाख के बराबर। इसका मतलब हो सकता है कि मेरे ख्याल से कि घर के पूरे परिवार को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रहेंगे तो हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता, इसका ये मतलब भी हो सकता है मेरे ख्याल से। होए चलें जी, गुड, जबरदस्त, देखते हैं मतलब क्या होता है, आप सही होते हैं या गलत होते हैं, ये तो थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। इस वक्त हम शामिल करते हैं एक जबरदस्त ट्रैक। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक, आप सुन रहे हो 107 FM और मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस। नितिन कुमार ने कहा है कि सभी साथ में रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो कोई नहीं हरा सकता, एकता में कुछ है। ओके, शायद ये मतलब भी हो सकता है। राइट, सुनील कुमार, आपका भी मैसेज है मेरे पास। सुनील कुमार प्लीज मुझे टॉपिक के ऊपर मैसेज भेजिए, और इसके साथ एक दफा फिर रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज। अहमद सिद्दीकी कहते हैं सलाम टू यू ऑल मैम एंड लिसनर्स। ओके, वालेकुम सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर्स, और कहते हैं कि हैप्पी मंडे, गुड आफ्टरनून। राइट मैम, राइट माही ब्राइट शो। ओके राइट, वेलकम टू डिलाइट, और कहते हैं कि उम्मीद है कि हमेशा की तरह सभी लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अंदाज से हमेशा की तरह शो का आगाज, और आजकल हम मेरी आदत सी बन गए हो, सुपर सॉन्ग राहत साहब का। ओके राइट, आजकल तुम मेरी आदत सी बन गए हो। राइट, और कहते हैं कि आज फिर से तुक्का लगाना है, कोई बताए कि मुट्ठी में लाखों का माल क्या होगा। ओके, क्या होगा, और कुछ तो जरूर होगा, लेकिन उसके पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लोग अब हैं कि हाँ जो इस तरह की बातें किया करते थे, आजकल तो किधर भी इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। पर आपको ये आइडिया कैसे आया कि हर मंडे तुक्का लगाने के लिए क्या ताक लगाकर बैठा रहता हूँ? ओके राइट, आइडिया इसीलिए आया क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ऑब्सलीट हो गई हैं और उनके बारे में बात भी नहीं हो रही होती। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर हमने अपनी जबान को, अपनी किसी भी रिवायत को, अपने रिवाज को ताज़ा रखना है, जो कि अच्छी रिवायात हैं, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे इंग्लिश में जब लोग बात कर रहे होते हैं तो उसमें ईडियम्स का और इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं, और अगर नहीं रख रहे हो तो उसको एक अच्छी तरीके से जबान मतलब नहीं कहा जा रहा होता। अगर आप कभी भी आइल्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा यही चीज मैटर कर रही होती है कि आप जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें ईडियम्स का कितना यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी जबान में इन चीजों को क्यों समझ लेते हैं कि ये पुरानी चीजें हो गई हैं। हम अपनी जबान के इन जो क्या कहना चाहिए, जो स्लूब हैं, उनको क्यों पुराना समझते हैं, उनको क्यों समझते हैं कि इनकी अब जरूरत नहीं रही है। तो इसलिए इसका मेरे जहन में आया कि हमें वो चीजें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि ये मुहावरे या ये जो सारी की सारी जो चीजें, हमारी जो तहरीरें हैं, जो हमारा लिटरेचर है, वो ये ना हो कि वो पिछले 50 साल पहले वाले लोगों के लिए रह जाए। तो किसी ना किसी हद तक, ये नहीं मैं कहती कि बहुत मुश्किल वाली जबान आपने उर्दू की बोलनी है, वो मुझे खुद बोलना नहीं आती, तुम दूसरों से कैसे बुलवा सकती हूँ, लेकिन कम अज कम हमें अपनी जबान में किसी ना किसी हद तक तो पता होनी चाहिए ना हमें कि हमारी ये जबान है। तो उसमें इसलिए मेरे जहन में आया कि हमें कुछ, सिर्फ मैं उर्दू की हद तक नहीं रहूंगी, मैं हिंदी में भी आपको बहुत इनकरेज करूंगी। अगर मुझे कोई हिंदी का मुहावरा बताएगा, अगर कोई मुझे बंगाली का मुहावरा बताएगा, तो बिल्कुल उसके बारे में भी हम तुक्के लगा सकते हैं, बड़ा मजा आएगा, उसको हम और एंजॉय करेंगे। सिर्फ इसमें उर्दू तक नहीं रहना है हमें, ठीक है। तो ये है सीन, और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि थोड़ा सा कुछ हटकर, और हटके जो होता है ना वो फिर हटकर ही होता है, वो फिर नॉर्मल नहीं होता, वो जरा हटकर होता है। राइट, और इसमें क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि और जहां तक मुझे समझ में आया है, आप किसी को कुछ दे रहे हो, सिर्फ देने वाले हाथ
रात को खबर होनी चाहिए इस बंद मुट्ठी में क्या है, भले वो 2 पैसे की चीज हो या लाखों का माल हो, दुनिया के दिखावे के लिए नहीं, बाकी सब क्या है। अब तो पार्टी शुरू हुई है, बिल्कुल अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपको बाद में पता चलेगा। महबूब शेख कहते हैं कि दोस्तों आज तुक्का क्या लगाना है, वही यारो मुहावरा क्या है आज का। ओके राइट, मुहावरा जो है वो आपको बता दिया नीचे आरिफ अब्दुल्ला ने, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अब्दुल्ला आपका। इसके साथ ही एक और जबरदस्त ट्रैक सुनते हैं हम और एंजॉय करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे आपके मैसेज की तरफ। आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट शर्माविश खान राइट, और हम बात कर रहे हैं आज मुहावरों के ऊपर। और इस वक्त मेरे पास एक वॉइस नोट मौजूद है जो कि बहरीन से आया है। किसका आया है ये हम आपको सुनवाते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राइट, इसमें आवाज अभी बहुत स्लो आ रही है तो थोड़ा सा मैं इसका बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सुनाती हूँ कि कौन हमारे साथ सुनता हूँ कभी कभी। राइट, दोबारा से प्ले करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और बहरीन से आपको सुनता हूँ कभी कभी, तो शो इज गुड। और ये जो मुहावरा है बंद मुट्ठी लाख बराबर, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज के जब तक यानी कोई चीज़ यानी मुट्ठी के अंदर है, बंद है, तो यू नेवर नो कि उसके अंदर क्या है हिडन, तो उसकी वैल्यू है, इट इज़ लाइक वर्थलेस, अनमोल है। लेकिन द मोमेंट यू एक्सपोज इट, उसको खोल दिया, आपने जाहिर कर दिया, तो देन इट्स ऑब्वियस, यानी वो जितनी भी कॉस्टली हो या जो भी होगा तो वो जाहिर हो गई। तो जब तक वो यानी राज है या जब तक वो उसके अंदर है तब तक उसकी वैल्यू है और वो लाख बराबर है, और जब वो एक्सपोज हो गई तो बस वो फिर उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म। राइट, तो इन्होंने नाम क्या बताया था शुरू का, चूंकि आवाज हमें नहीं आई थी, वो सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुदस्सिर हूँ और बहरीन से आपको सुनता हूँ। राइट, ग्रेट मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मैसेज इनका और आया है, वैसे वो टॉपिक पे नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि ये भी मैं प्ले करती हूँ। दिस इज ऑफ द टॉपिक, मे बी यू शुड इंक्लूड और नॉट, आई डोंट नो। आपके चैनल का जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वो उर्दू है। यानी मैं बहरीन में होता हूँ, ज़्यादातर हिंदी चैनल यहाँ पे लगता है, और मैं सिर्फ 107 इसलिए सुनता हूँ कि इतने खूबसूरत आप लोग उर्दू बोलते हैं। और यू नो आई लव माई लैंग्वेज के उर्दू सुन के एक इसमें नज़ाकत है, एक प्यार आता है, तो मज़ा आता है सुनने का। तो थोड़ा टाइम जो भी सुनते हैं फ्री टाइम में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सुन के। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। और आपका मैसेज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, तो इसी तरीके से आप हमें मैसेजेस भेजते रहा करें, अच्छा लगता है। राइट, इसके साथ ही मेरे पास है कुछ मैसेजेस और, अभी चूंकि मैं व्हाट्सएप देख लिया हमने इत्तेफाकन, तो कुछ मेरे पास है मैसेजेस और उनको हम देख लेते हैं, शामिल करते हैं। एक मुझे नजर आया था, मेच्योरिटी बंद मुट्ठी खोलने से पोल खुल जाती है, लिहाजा बंद रखने ही बेहतर होता है। अच्छा, नाम इन्होंने नहीं लिखा है अपना, लेकिन इनका मैंने मैसेज पढ़ दिया है, समझ तो गए होंगे कि कौन है ये। इसके साथ एक है मेरे पास जावेद का मैसेज, और जावेद ने गुड आफ्टरनून कहा हुआ है और कहते हैं कि बंद मुट्ठी मतलब हमें एक रहना है ताकि दुश्मन हमसे दूर रहे। राइट, ओके जावेद। राइट, इसके साथ ही साथ और मुझे किसी का अगर नजर आ जाता है, जासिम खान का भी मेरे पास मैसेज है, उन्होंने गुड आफ्टरनून कहा हुआ है, सब फिटफाट अल्हम्दुलिल्लाह। और बंद मुट्ठी लाख बराबर मतलब ये कि बंद मुट्ठी के अंदर क्या है कुछ पता नहीं चलता जब तक वो मुट्ठी बंद मतलब खोल ना दें आप। जैसे बचपन में हम खेलते थे ना, कहते थे ना कि चीज मुट्ठी में बंद करके सामने वाले को कहते थे कि चूज करो, और चूज करके खुलने पर पता चलता था कि खाली है या वो लाख बराबर कोई भी चीज हासिल हुई है। तो दूसरा इन्होंने एक दो तुक्का लगाया हुआ, वो ये है कि हमेशा के लिए हम अपनी मंजिल की तरफ देखते हैं, रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, ये नहीं सोचते, हमारा फोकस अपनी मंजिल पर ही होता है। अब ये मंजिल बंद मुट्ठी की मानंद है, मंजिल पर पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या हासिल किया, बंद मुट्ठी खुलवाएंगे तो पता चलेगा और वो लाख बराबर चीज मिलेगी। इट्स मीन तीसरा एक और तुक्का, इट्स मीन हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस, और मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी में कैसे कामयाबी हासिल करेंगे भाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। शुक्रिया, थैंक यू जासिम खान। राइट, इसके साथ ही मेरे पास फेसबुक वाले जो मैसेजेस हैं उसमें मुझे नजर आ रहा है इस वक्त जो मैसेज ये है अस्मत आफरीदी का, और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून माविश मैम, हैप्पी मंडे, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अस्मत आफरीदी, और आपको वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून, और कहते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे। और क्या बात है, ये वे माहिया बहुत खूबसूरत गाया अली ने और आयमा ने, जबरदस्त। और अब आते हैं मुहावरे की तरफ, तो बंद मुट्ठी लाख बराबर। मैम
मैंने पहली बार सुना ये मुहावरा। आई थिंक मैम इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी के घर में या गांव में या पूरे मुल्क में जब यूनिटी इत्तेफाक ना हो तो उस वक्त ये मुहावरा यूज होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी घर में इत्तेफाक नहीं है तो घर का बड़ा ये मुहावरा यूज करता होगा कि अगर हम सब एक मुट्ठी हो जाए तो 1 लाख के बराबर है। मुझे तो यही समझ में आया, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, अभी आखिर में पता चलेगा आसमत कि आपका मुहावरे का जो आपने मतलब समझा है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। साहिल शेख भी मैसेज करते हैं और साहिल शेख ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून कतर टू यू एंड ऑल लिसनर्स एंड वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, मरहबा। तुक्का लगाने वाली डे लाइट शो। और अरे उफ मैम, ये मुहावरा ना जब आता है हमारे खर्चे करवाने ही के लिए आता है। क्यों भाई, खर्चे कैसे हो जाते हैं आपके? और कहते हैं कि मुझे 1 केजी बादाम खाकर ही कुछ समझ में आने वाला है। बस समझने की बात तो ये है मैम, वरना समझ आ जाए तो तुक्के और दुक्के भी लगा देंगे हम। और वैसे मैंने पहले ये मुहावरा सुना ही नहीं था, पर अब जाके समझ में आया कि अगर आप किसी भी चीज को बिना देखे या जाने अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर पानी में मछली हो तो आप बिना पानी से निकल आए तो पता नहीं लगता ओके कि मछली कितनी बड़ी है या छोटी है। खैर, आई होप मेरा तुक्का दुक्का पक्का लग ही गया होगा। मुझे तो समझ में नहीं आया कि तुक्का लगा कहाँ पर है यहाँ पे। ओके, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड ऑल, बी स्माइल। ओके, हैप्पी राइट। आरिफ अब्दुल्ला का मैसेज में शामिल कर चुकी हूँ ना? हाँ, कर चुकी हूँ। चलें दी, तो फिर हम बढ़ते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और आपको जब तक सुनवाते हैं एक और जबरदस्त ट्रैक। दफा फिर मैं आप लोगों के साथ और मेरे पास मौजूद हैं आप लोगों के मैसेजेस, तो आ जाते हैं उन मैसेजेस की तरफ। अच्छा, मेरे पास अभी जो है वो भी मैं व्हाट्सएप की शामिल कर रही हूँ। आज इत्तेफाक है, व्हाट्सएप देख लिया और उनके जो मैसेजेस हैं वो मुझे नजर आ ही चुके हैं, तो शामिल भी कर लेने चाहिए। राइट, मेरे पास अनीका वसीम का मैसेज है, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनीका, आप बताएं आप कैसी हैं? एज यूजुअल नाइस प्रोग्राम विद योर ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अनीका। और कहती हैं आप कि मुहावरे का मतलब आई थिंक कोई राज जब एक इंसान तक रहता है तो राज रहता है, जब वो ज्यादा लोगों तक चला जाए ना तो फिर बात अपनी कीमत खो देती है। राइट अनीका, थैंक यू सो मच, आपके भी तुक्के का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें लास्ट में पता चलेगा कि ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही साथ मेरे पास एक और मैसेज है, वो है ये वाला नसीम अख्तर का। और नसीम अख्तर ने इस मुहावरे का मतलब जो बताया वो एक शेर के थ्रू बताया है, इनके हिसाब से जिनको लग रहा है। सबसे पहले तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी, फिट एंड फाइन होंगी बाजी। और आपके मुहावरे का मतलब एक से एक मुझे शेर याद आ रहा है। ओके, वो शेर ये है कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने हुए हो। नसीम अख्तर, कमाल कर दिया भाई, जबरदस्त, ग्रेट। और इसके साथ ही साथ हफीज खान है, और हफीज खान का ताल्लुक वैसे हैदराबाद से है लेकिन रहते इस वक्त कतर में। और इन्होंने कहा हुआ है कि बंद मुट्ठी लाखी खुली खाकी। राइट, ओके, राइट, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। मुझे लग रहा है कि ये हैदराबादी जुबान में इस तरह से ये वाला मुहावरा यूं बोला जाता है। सही है जी। शाहिद सुल्तान आजमी का भी मैसेज है मेरे पास और कहते हैं सलाम आदाब, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। राइट, ओके, इस मुहावरे में औरत की तरफ इशारा है, यानी बापर्दा औरत हीरे जवाहरात सोने की तरह बेशबहा कीमती है, लेकिन अगर वो मुट्ठी की तरह खुल जाए, बेपर्दा हो जाए तो बेकंकर पत्थर खाक की मानंद है, जिसकी कोई इज्जत व वक़्त नहीं होती। शायद सुल्तान आजमी, जबरदस्त, ग्रेट। अब ये इसका मतलब है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन आपकी बात जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है, ग्रेट, मुझे अच्छी लगी, थैंक यू। और इसके साथ ही ऑसम मेरे पास मैसेज, ऑसम या फिर ऑसम आपका नाम है, पता नहीं। चलिए खैर आगे देखते हैं। मेरे पास जो मजीद मैसेजेस फेसबुक के उनकी तरफ भी आ रही हूँ, व्हाट्सएप के आज मैसेजेस ज्यादा हो रहे हैं। और संदीप सिंह का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं कि सत्रिया गाल जी, अस्सलाम वालेकुम। और आपके मुहावरे का आंसर मेरे ख्याल से ये है कि कोई भी दुनिया में काम मिल के करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ। इसकी एग्जाम्पल अभी इंडिया में देखने को मिल रही है, अकेले हो तो जीरो हो, सभी साथ हो तो हीरो हो। राइट राइट, सही है। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और मुहावरा सब एक हो जाए तो लाख के बराबर हो जाएंगे। ओके, ठीक है रिजवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तुक्का लगाने का, थैंक यू सो मच रिजवान इमाम सिद्दीकी। और इरफान अली आराय ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और कहते हैं गुड आफ्टरनून माही मैम एंड ऑल फ्रेंड्स। और आज का मुहावरा मैंने पहली दफा सुना है और मेरा तुक्का ये है कि मेरे ख्याल से बंधी मुट्ठी लाख बराबर के
आपकी मुट्ठी में जो है आपको मालूम और अल्लाह को मालूम है। ये मेरा तुक्का है और आपको तमाम दोस्तों को बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। थैंक यू इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सिद्दीकी, एक बात और हो सकती है कि जब किसी को बंद मुट्ठी से घूंसा मारो तो उसको लाख थप्पड़ पड़ने के बराबर होगा। ओके राइट, चाय पी के राइट जी, जबरदस्त। अहमद सिद्दीकी खूब आप वो गुलाबी वाली चाय पी रहे हैं। सालिम कतवाल ने सलाम अलैकुम किया हुआ है, कहते हैं कि आज का मुहावरे का मतलब है कि अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो दूसरे को मालूम ना हो। ओके जी, ठीक है, आपका भी मान लेते हैं, आपका भी नोट कर लेते हैं। और मेरे पास महबूब शेख का भी मैसेज आ गया है, तो ये क्या कहते हैं? जी, महबूब शेख का कहना है कि आज मैं भी तुक्का लगाऊंगा और मुहावरे का मुक्का भी लगाऊंगा। जो भी बात हो उसे सोच समझ कर सबसे शेयर किया करो। अगर सबके सामने मुट्ठी खोल देंगे ना तो फिर इसमें क्या छुपाए जाहिर हो जाएगा, जिससे कुछ लोग फायदा भी उठाएंगे और कुछ लोग गलत फायदा भी। बस ये मेरा जबरदस्त मुक्का और तुक्का है। बंद मुट्ठी बहुत कीमती, लाख बराबर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और वो है ये वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट शर्मा मुस्कान। और मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस जो कि हैं मेरे पास फेसबुक पे। राइट, रुस्तम खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, तमाम सुनने वाले भी ठीक होंगे। और आपके मुहावरे की तरफ आए तो कोई भी चीज मुट्ठी में हो या कब्जे में हो तो वो चीज लाख के बराबर होती है। ओके रुस्तम खान, ठीक है। और हाजी वकास, आपने सलाम वलाम किया हुआ है हमें, वालेकुम सलाम। हाजी वकास, टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है वो भी तो हमें बताइए ना, ताकि पता चले हमें कि आपका क्या ख्याल है, आपने क्या तुक्का लगाया। राइट, इसके साथ है कौन, इसके साथ मेरे पास मौजूद है और कुछ मजीद मैसेजेस। और ये वाला है मुबीन बुखारी का। मुबीन बुखारी ने वेलकम का शो में और गुड आफ्टरनून कहते हैं तमाम लिसनर्स को। और मुहावरे का वॉइस नोट भेजा है व्हाट्सएप पे, अच्छा चेक कर लेती हूँ, चलिए गुड, जबरदस्त। अमजद इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बिग बॉस आपको और तमाम दोस्तों को। माशाल्लाह जी, आप जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं, वो सबसे बेस्ट और हटकर होता है, मुनफरिद होता है, इसीलिए तो आपका ये जो मुनफरिद और डिफरेंट स्टाइल है। ओके, बंद मुट्ठी लाख के बराबर, इसका मतलब ये है कि जैसे एक हदीस भी है ना कि आपको किसी को दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। मुझे तो किसी की मदद करना चाहे तो बंद मुट्ठी से कर दें, ये हमें समझ में आया है। चले अमजद इकबाल, जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का भी। इसके साथ ही अफरोज खान चकवा ने खूब सारे हीरे जवाहरात हाथ में पकड़े हुए कोई तस्वीर लगा के इन्होंने मैसेज भेजा है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून आरजे मुस्कान साहिबा। आजकल तुक्का बहुत लाख के बराबर क्या बहुत पुराना है। जब मुट्ठी बंद हो तो अंदाजा लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। और बंद मुट्ठी में हीरा मोती गोल्ड लाख के बराबर होता है, खुलने के बाद हकीकत पता चलती है, इसलिए कहा गया है कि बंद मुट्ठी लाख के बराबर। राइट, अफरोज खान चकवा का ये है तुक्का जो कि इन्होंने लगाया। और इसके साथ ही मैं देख लेती हूँ जल्दी से कि कोई न्यू मैसेजेस मेरे पास अगर हैं, जल्दी हम शामिल करते हैं। कोई रह गया हो, किसी का ना शामिल हुआ हो तो जल्दी जल्दी से मैं चेक कर लेती हूँ कि किसी का है कि नहीं है, तुक्का आपने लगाया कि नहीं लगाया। राइट, अभी तक मुझे जितने भी मैसेजेस नजर आ रहे हैं, अर्जुन रॉय का नजर आ गया, चलें ग्रेट, जबरदस्त। कहते हैं गुड आफ्टरनून कदर, सलाम नमस्ते, हैप्पी बर्थडे साजिद भाई। साजिद भाई का बर्थडे नहीं होगा ना, पक्की बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया। मई मैम, आज के मुहावरे का मतलब है कि किसी को 50 थप्पड़ मारो उतनी चोट नहीं लगती जितना आप एक मुट्ठी बन करके मारोगे ना तो बहुत जोर से चोट लगती है, जैसे कि उसे नानी याद आ जाए। ओके, मुझे तो यही समझ में आया है। अर्जुन, कभी ट्राई किया आपने ये बंद मुट्ठी करके मुक्का बना के किसी के जड़ गया हो, कुछ हुआ हो इस तरह का सीन, मतलब कभी इस तरह का हुआ कि नहीं हुआ, वो भी मुझे बताएं प्लीज। राइट, इसके साथ ही कौन है, इसके साथ 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 साथ, साथ मेरे पास एजाज अहमद का नजर आ रहा है जो कि मैंने नहीं पढ़ा, वो मुझे पढ़ना भी नहीं है क्योंकि उन्होंने टॉपिक पे भेजा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। चले तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राई की तरफ। और अब के है नाचूंगा ऐसे कैसे ये बताएंगे मिलन गाबा से। ओके जी, चले जी, आपके लिए मुझे प्ले करना है मुबीन बुखारी आज बड़े संजीदा मूड में। और मुबीन बुखारी ने मुहावरे का मतलब बहुत ही संजीदगी के साथ बताया जो कि मैं सुनाने वाली हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है मुहावरा जो है वो ये है, क्या सीन है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो फिर। राइट, तो आपके लिए प्ले मैं वैसे ही कर देती हूँ, हाथ में ही मुझे लेना पड़ेगा और आपको सुनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है मुहावरा जो है वो ये है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो फिर खाक की। वही है, राज जब तक राज है वो राज है, खुल गया तो फिर मट्टी। ये है मीनिंग मुहावरे की। सुनानी है, मैंने अभी बहरीन वाली कॉल थी ना, वॉइस मैसेज, उसको सुनते हुए अंदाजा होगा यही मुहावरा का, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। राइट जी, मुबीन बुखारी बड़े संजीदा मूड में और आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ मैं एक और ट्रैक।
टेक्निकल फॉल्ट की तरफ चला, मतलब उसकी नजर हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है, आज हम नहीं बात कर सके। चले खैर, होता है कभी कभी इस तरह की चीजें भी जो हैं वो हमें फेस करना पड़ती हैं। लाइव प्रोग्राम में बहुत कुछ होता है और सिर्फ रेडियो पे नहीं, टीवी पे भी होता है, हर जगह हो जाता है, कोई इस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं। और आज का बड़ा जबरदस्त टॉपिक था, उसके ऊपर बहुत अच्छी बातचीत होनी थी, लेकिन बस क्या किया जा सकता है। चले आ जाते हैं हम कहाँ, हम आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। संयोग ने मुझे मैसेज किया हुआ, गुड आफ्टरनून। फरहाद आरिफ कहते हैं हेलो मैडम, आपके सॉन्ग कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सबी जरीफ ने कहा है कि बंद मुट्ठी लाकी खुल गई तो खाकी, बात जब तक राज है जब तक सही रहती है। ठीक है, अब्दुल रऊफ का भी मैसेज मेरे पास है जो कि मैं शामिल कर चुकी हूँ। तो मेरा ख्याल है वो आपके जितने भी मैसेज थे तकरीबन फेसबुक के, वो शामिल हो ही चुके हैं, शायद ही कोई बाकी बचाओ। ये वाला भी अहमद सिद्दीकी का हो गया था, फरूज खान चकवा का भी हो गया था। कुछ मैं मैसेज आपके देख लेती हूँ, व्हाट्सएप पे भी अगर कोई आया हुआ है तो आज मौका है, बिल्कुल हम शामिल कर सकते हैं। और इसका है मेरे पास, आवाज तो सही आ रही है, साहिल की भी और तुबा की भी। नहीं, आवाज में इशू था क्योंकि वो ऑन ईयर सही तरह से नहीं जा रही थी, वो फोन की हद तक थी जो अंदाजा हो रहा था मुझे। और मुझे बिल्कुल, या तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी, तो दोनों सूरतों में अगर सिर्फ मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आपको आ रही थी, तो मैं उनसे बात क्या करती। तो आज थोड़ा इशू रहा है कुछ आवाज का। चलें ठीक, इसके साथ ही हम करते हैं ये कि आपके लिए प्ले करते हैं एक और ट्रैक। मोस्टली जितने भी आप लोगों के मैसेज थे वो तो मैं शामिल कर ही चुकी हूँ, तो इस वक्त एक और आपके लिए अच्छा सा ट्रैक मैं कोई ढूंढती हूँ और उसके बाद फिर प्ले करती हूँ इसी दौरान, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट चलाना चाहिए। तो क्या होगा राइट, और उसको सर्च करते हैं, फिर उसके बाद हाँ पानी दा रंग चला देते हैं। क्या ख्याल है, पानी दा रंग अभी नजर आया था मुझे। चले ये वाला ट्रैक आपके लिए ऑन एयर करते हैं। के साथ ही मेरे पास रिजवान इमाम सिद्दीकी का मैसेज और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था कि आज बात नहीं हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। असमत अफरीदी कहते हैं कोई गल नहीं मैम, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सब कुछ ठीक होगा। और इसके साथ संयोग का गुड आफ्टरनून मुझे फिर नजर आ रहा है। चलिए आपके लिए एक और ट्रैक हम प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिएगा इस जबरदस्त ट्रैक को। सही चले, जैसे लेवल बहुत ज्यादा हाई है, उस तरह से लग रहा है। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे आपका लेवल कम ही आ रहा है और मेरा भी लेवल कम ही जा रहा है, लेकिन कुछ है इशू। चलें ठीक है। मेरे ख्याल से मौसम की खराबी की वजह से मौसम ज्यादा अच्छा हो रहा है, इसलिए आवाज खराब हो रही है। ये भी हो सकता है, ये मौसम इतना खुशगवार है तो हमारे मतलब कुछ सिस्टम ने कहा कि हमें कुछ हो जाना, तब्दील होना चाहिए ना मौसम के साथ साथ। हाँ, मेरे ख्याल से मौसम ज्यादा अच्छा हो गया, इसलिए आवाज खराब हो गई। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया, थोड़ी सी आपसे बात भी हो गई और हमने थोड़ा टेस्ट भी कर लिया इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। कराम और कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने दीगर 6 ज़बानों के साथ उर्दू को भी बैनुल अक़वामी ज़बान तस्लीम किया। क्या बात है, लिहाजा उर्दू लिखिए, पढ़िए और बोलिए ना। सही, मैं यही बात तो कह रही थी कि इसलिए तो हमें अपने मुहावरे और ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, वरना फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम इन सब चीजों से ला ताल्लुक से हो जाएंगे और हमें याद ही नहीं रहेगा ये सब कुछ। अच्छा, जिन्होंने मुझे आज का मुहावरा भेजने में मदद की थी, जिन्होंने भेजा था आज का मुहावरा, उनका भी वॉइस नोट मेरे पास आया हुआ है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड। अस्सलामुअलैकुम महेश, क्या हाल है? ताहिर जमील बात कर रहा हूँ। आज का जो आपका मुहावरा है वो है बंदी मुट्ठी लाख बराबर। अच्छा, बंदी मुट्ठी लाख बराबर, बंद मुट्ठी लाख बराबर में कुछ मामूली सा फर्क है। बंद जो है, कोई भी चीज़ बंद करना हो, जैसे मुट्ठी बंद करना है, आंखें बंद करना है, कान बंद करना है, दरवाज़ा बंद करना है, संदूक बंद करना है। जबकि बंदी का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बांध देना, और एक तो हाथ मुट्ठी बंद हो, ऊपर उसको बांध दिया जाए, तो वो बंदी मुट्ठी कहलाती है। अच्छा, इस मुहावरे एक और मुहावरा भी बिल्कुल इसी तरह का है, जो अक्सर आपके लिसनर ने कहा है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो मुट्ठी खाक की। ये भी सही है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो मुट्ठी खाक की। तो इस लिहाज से ये 3 मुहावरे बन जाते हैं कि बंदी मुट्ठी लाख की, बंद मुट्ठी लाख की, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो मुट्ठी खाक की। तो बंदी मुट्ठी जो है ना, वो है असल में आज का जो मुहावरा। इसका मतलब ये है कि जब तक जो है वो मुट्ठी बंधी हुई होती है, आदमी का भरम जो है वो कायम रहता है। जैसे लगता है कि उसके हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि मुट्ठी तो छोटी सी होती है, लेकिन जब बंधी हुई हो तो लगता है कि उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ उसने छुपा रखा है, लेकिन उसके हाथ में होता कुछ नहीं है। और जैसे हाथ खुल जाता है, उसकी पट्टी खुल जाती है, उसकी बंदी पट्टी खुल जाती है, तो पता चलता है उसके हाथ में कुछ नहीं है, और उसके साथ ही उसकी मुट्ठी का जो भरम है वो टूट जाता है कि उसमें कुछ नहीं है। इसी तरह इसका दूसरे मानों में यूँ होता है कि खामोशी जो है, एक इंसान जब तक खामोश होता है, उसकी एक हकीकत या
उस आदमी की जो अपनी एक हैसियत है या उस आदमी का एक जो भरम है वो कायम रहता है और उसकी शख्सियत का पता नहीं चलता। यानी बज़ाहिर देखने में बहुत अच्छा, खूबसूरत और हैंडसम आदमी है, लेकिन जैसे ही उसने बात की, खामोशी टूटी, उसके साथ ही उसकी हकीकत खुल जाती है। इस तरह इंसान के अखलाक से जो है ना उसकी पहचान होती है और उसकी पहचान उसकी ज़बान से होती है और जैसे ही ज़बान खुल जाए तो उसकी हकीकत खुल जाती है। जबरदस्त, ग्रेट। तो ताहिर जमील साहब ने ये काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसके बारे में मेरी अपनी भी ये राय जो थी वो ये थी कि जब बंद मुट्ठी होती है उसका मतलब वही वाला होगा ना, मतलब वो जो नहीं था, एक किसान ने अपने 4 बेटों से कहा कि जब तक तुम लोग साथ हो, जब तक तुम में इत्तेहाद है, जब तक तुम सब लोगों के ऊपर भारी है, और जैसे ही तुम लोग अलग अलग हो जाओगे तो फिर उसके बाद आपकी वो अहमियत नहीं रहेगी, मतलब आप लोगों को स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो मैं इससे वही मतलब ले रही थी, लेकिन आप लोगों के ज्यादातर जो लिसनर्स के तुक्के थे वो बिल्कुल सही लगे आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का पार्टिसिपेट करने का। इस वक्त म्यूजिक ऑन डिमांड का पहला ट्रैक आपके लिए। म्यूजिक ऑन डिमांड। माँ, ये संदीप सिंह की रिक्वेस्ट पे आपने एंजॉय किया था वाला ट्रैक, और जमाने के देखे हैं रंग हजार, ये अशोक शाह की रिक्वेस्ट थी। खैरियत किसकी रिक्वेस्ट है ये भी बताते हैं आपको थोड़ी देर में। जिंदगी में तुम बहार बनके, खैरियत जो रिक्वेस्ट थी वो थी मुर्तजा खान की, और आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, ये है आमिर खान की रिक्वेस्ट। आज आप लोगों के मैसेज शामिल नहीं हो रहे, मुझे अंदाजा है, लेकिन थोड़ा सा यही है ना कि हमें सारी चीजें देख के चलनी होती हैं। सारे जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी अभी हो रहे हैं, इसके बाद भी लाइव ट्रांसमिशन ही चलनी है आपके लिए 7 बजे तक, तो वो चीजें भी जरूरी है, वरना कल भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वक्त आपके जो मैसेजेस हैं उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ और देखते हैं कि मेरे पास है किसका मैसेज, जो आप लोगों ने म्यूजिक ऑन डिमांड के बारे में क्या कहा हुआ है। तो जल्दी से हम चेक करते हैं और मैसेज आपका शामिल करते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में, बता दिया ना किसकी रिक्वेस्ट है? हाँ, मेरा ख्याल बता दिया, आमिर खान की रिक्वेस्ट है। आमिर खान का गाना और आमिर खान की रिक्वेस्ट, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो मैसेज है किसका मेरे पास म्यूजिक ऑन डिमांड के बारे में? ये मैसेज आया है मेरे पास न्यू वाला, ये है किसका? अर्जुन रॉय का। दिल में कौन रहता है भाई? मैं तो घर में रहता हूँ। क्या बात है अर्जुन रॉय आपकी, हम सब लोग तो दिलों में रहते हैं, आप घर में रहते हैं। अफरसन चकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग आया जिंदगी में तुम बाहर बनके और मेरे दिल में यूं ही रहना। थैंक्स आमिर खान ने कहा है मुर्तजा खान को, और आमिर खान ने सलाम कहा है मेरा शुक्रिया आपका कि आपने मेरा ट्रैक प्ले किया। और मुर्तजा खान कहते हैं आए मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, उदित नारायण का जबरदस्त ट्रैक। असीस नेपाली कहते हैं वाओ वेरी नाइस सॉन्ग, और मुबीन बुखारी ने भी राजा हिंदुस्तानी के ट्रैक को पसंद किया। थैंक यू सो मच। मुर्तजा खान ने कहा था सॉन्ग प्ले करने के लिए। अर्जुन रॉय कहते हैं कि मुझसे खैरियत किसी ने पूछी नहीं अब तक। आप कैसे हैं अर्जुन, मुझे बता दें प्लीज। अर्जुन रॉय कहते हैं माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, खैरियत पूछो। सारिम कतवाल कहते हैं जबरदस्त सॉन्ग। और अर्जुन रॉय ने कहा है कि मैं तो कहता हूँ मैम कि कौन सा काउंटी सॉन्ग प्ले करें म्यूजिक में, ये कौन सा सॉन्ग होता है? इसके साथ ही साथ कोई न्यू वाला मैसेज मेरे पास। अच्छा, मुर्तजा खान का बड़ा वाला मैसेज अभी मुझे नजर आया, मैं थोड़ी देर में पढ़ देती हूँ। असमत आफरीदी कहते हैं कि बहुत अच्छा मतलब है इस मुहावरे का, जबरदस्त। जमील साहब, ताहिर जमील साहब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेल डन। अजीज नेपाली ने वेलकम बैक मुझे कहा था म्यूजिक ऑन डिमांड में, और फुरसान चकवा ने भी कहा था, इलाही बख्श ने भी कहा था। चले तो फिर हम आ जाते हैं मुर्तजा खान का मैसेज इस सॉन्ग के बाद, जो कि चलेगा अब। आसिफ सुनना चाहते थे मेरी जिंदगी के मालिक, रख देते रहे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। जबरदस्त ट्रैक आप सुन रहे थे। मुर्तजा खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, प्रोग्राम डे लाइट। और माही मैम, आज का मुहावरे का मतलब है मुट्ठी, यानी सब एक साथ एक ताकत बन के रहें, अगर बिखर जाओगे तो दूसरों का शिकार बन जाओगे, इसलिए कहते हैं कि मुट्ठी का तारा मिल के रहे। ओके, और 5 उंगलियां मिल जाए तो मुट्ठी खुल जाए तो दूसरों का शिकार, राइट। अच्छा, मुर्तजा खान का अंदाजा वही वाला था जो मेरा वाला अंदाजा था। मुझे भी ये लग रहा था कि यूनिटी के ऊपर कुछ बात होने वाली है, लेकिन वही जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक ये हुआ है सीन के बंद मुट्ठी का मतलब वही जो लाख वाली बात हो रही थी ना, लाखों वाली, वही वाली कुछ इस तरह की बात है, राइट। कि जब तक बंदा बंद मुट्ठी रखता है तो पता नहीं चलता किसी को कि उसमें है क्या। और बहुत सारे लोगों के अंदाजे सही थे, मेरा अंदाजा जो गलत हो गया, मैं कुछ और सोच रही थी, राइट। वैसे यूनिटी के लिए भी कहा जा सकता है ना, मतलब वो मुक्के बुक्के का हमारी निशान भी तो है ना यूनिटी के लिए, कि मतलब जब तक सब लोग साथ रहते हैं, जब तक सब कुछ सेट रहता है, तो ये भी हो सकता है। आई थिंक इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए इस चीज को भी। अर्जुन रॉय कहते हैं कि किसी के बिना कोई मरता है क्या? हो भी सकता है, लोग मर जाते हैं भाई, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं। अच्छा, पता है मैं सुनती जो बचपन में किससे आई हूँ, उसमें मैंने सुना था कि मेरी खाला के लिए एक बंदे ने खुदकुशी कर ली थी। तो ऐसा होता है भाई, होता है, मतलब खुदकुशी कर ली थी या पता नहीं हम से मर गया था, ये मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन कुछ था। जब मेरी खाला की शादी हुई तो वो बंदा जो है वो बेचारा निकल गया दुनिया से, ये मैंने सुना हुआ है। तो होता है, लोग मर भी जाया करते हैं। अर्जुन रॉय आपको क्या पता, इस तरह के भी सीन हुआ करते हैं। इमाम बख्श बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं अपनी गलती की वजह से आज मेरा सॉन्ग नहीं चलेगा। मैंने सॉन्ग ठीक 12 बजे भेजा था, अच्छा अभी तक नहीं चला है आपका सॉन्ग, कोई बात नहीं, अभी मैं देख लेती हूँ, हो सकता है चल भी जाए, उम्मीद पे
दुनिया कायम है भाई, हो सकता है चल जाए। मुर्तजा खान हुए मेरी जिंदगी के मालिक जरा दिल पे हाथ रख दिया, बैक टू बैक हिट। अर्जुन रॉय कहते हैं मेरे सॉन्ग रिक्वेस्ट पे जिसको भी कमेंट करना है करो, आई डोंट माइंड, ओके, मगर सबके सॉन्ग्स पे कमेंट करूंगा मैं ऐसे ही, ओके। आमिर खान ने कहा है मेरी जिंदगी के मालिक नाइस सॉन्ग, और इसके साथ ही मोहम्मद फारूक ने हैप्पी मंडे वगैरह सबको कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन रॉय सॉरी मैम राइटिंग मिस्टेक हो गई, मैं तो कहता हूँ कि सॉन्ग कंटिन्यू करो। चले साजिद अली बी फरमान ने सलाम अदाब का है प्रेजेंट राइट, अच्छा वो हाजिरी लगा दी साजिद, वरना मैं समझ रही थी कि आप नहीं है प्रेजेंट। साजिद से मुझे याद है रिशान आजकल गायब चल रहे हैं, रिशान आप कहाँ हैं? की है अमजद इकबाल ने, और मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ लोगों को डेडिकेट भी किया हुआ है वो ये वाला सॉन्ग, तो वो भी देख लेती हूँ मैं कि किसको उन्होंने डेडिकेट किया है ये ट्रैक। रिशान खान, असमत आफरीदी, और इस वक्त जो भी लोग सुन रहे हैं, अजमत खान भी हैं कोई, सब लोगों के लिए ये वाला ट्रैक फ्रॉम द मूवी ये दिल आपका हुआ तुम मिले जब से। कर दिया एक और ट्रैक, और ये है पहली बार मोहब्बत की है, अंबर वहीद की रिक्वेस्ट, एंजॉय कीजिएगा। आप सुन रहे हैं 107 FM, मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं तो उनकी तरफ आ जाते हैं, जल्दी से चेक करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये जो इनका अंबर वहीद का सॉन्ग था, मुझे पता है कि वो सिर्फ 2 मिनट का चला है, तो अंबर वहीद दिल पे नहीं लीजिएगा, अभी थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा से आपके लिए चला दूंगी बाकी का गाना, ठीक है। चलें जब तक, लेकिन हम मैसेजेस थोड़े से शामिल कर लेते हैं। अमजद इकबाल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गाना चलाने के लिए बिग बॉस, और ये गाना पाकिस्तानी फिल्म का था ये दिल आपका हुआ, बिल्कुल बिल्कुल आई नो। और अफरोज टकवा कहते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग, पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए क्या करूं जबरदस्त, तो फिर आरजे माविश खान का प्रोग्राम सुन लो, ओके, कुछ समझ में ना आए तो। मुर्तजा खान नंबर वहीद साहब वेरी नाइस सॉन्ग, पहली बार मोहब्बत की है। इनायतुर रहमान कहते हैं सलाम मैम, नाइस प्रोग्राम। इसके साथ ये वाला तो हो गया था ना मुर्तजा खान का, ठीक है जी। ताजदार यूसुफ जई का मैसेज नजर आ रहा है मुझे न्यू, और काफी दिनों के बाद सुन रहे हैं ये मुझे लग रहा है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को सलाम, और अरे भाई मैं भी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, हेलो। म्यूजिक ऑन डिमांड और माविश खान दोनों जबरदस्त माशाल्लाह। पाकिस्तान से वापसी पे निहायत मसरूफ रहने लगा हूँ, और प्रोग्राम कभी सुनता हूँ, आज प्रोग्राम सुनने का मौका मिला, शामिल होने के लिए मैसेज कर रहा हूँ। मुहावरे का मतलब मेरे उर्दू के मुताबिक ये है कि जब तक मुट्ठी बंद रहेगी भरम रहेगा, खुलने पे आदमी का भरम टूट सकता है। इसी तरह खामोशी टूटते ही औकात मालूम हो जाती है। मतलब पूरा ताहिर जमील का मैसेज इधर उधर से सुना इधर छापा, ओके, ये भी सही है। राइट, कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, इसको इग्नोर करें, शुक्रिया दोस्तों, मिल के रहे। ताजदार यूसुफ जई, एजाज अहमद कहते हैं कि तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से जबरदस्त सॉन्ग। अजीज नेपाली कहते हैं सुना है माही मैम, प्यार अंधा होता है क्या? सही बात है, हाँ हो भी सकता है। अक्सर लोगों को ऐसे लोगों से हो जाता है कि देख के लगता है कि वाकई अंधा ही होता है, मतलब उससे अंदाजा यही होता है। अर्जुन रॉय कहते हैं कि बस यही कहते हैं, कुछ नहीं कहते। पहली बार मोहब्बत की है, राइट, ओके। आगे इन्होंने लिखा है और उसी मोहब्बत पे शादी हो गई, ये अच्छा हो गया भाई। अफरोज टकवा कहते हैं मोस्ट वेलकम बैक डे लाइट में, और ताजदार यूसुफ जई को अजीज नेपाली सुपर सॉन्ग, और असमत आफरीदी कहते हैं कि माशाल्लाह मैम अलखोर की तरफ तो बहुत ही प्यारा मौसम बन गया, पता नहीं वहाँ दोहा की तरफ कैसा मौसम है, वैसे आज कुछ है, छाँव वाला मौसम है आज। आमिर खान कहते हैं कि काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता, रात को तेरी बाहों में टुकड़ों तकियों के नीचे सोता था, ओके, राइट, ठीक है। चले रही, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आयशा मुजाहिद, तो उनसे कुछ बात कर लेते हैं। जी आयशा, बात करने का मूड है या नहीं है? फुली इग्नोर? जी बिल्कुल मूड है, क्योंकि अगर बात इग्नोर नहीं करेंगी आप मुझे आप मुझे इग्नोर करेंगी या फिर मुझे स्पेशल बनाएंगी? देखिए, मैं आपको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर आपको इग्नोर करना हो तो रेडियो में मेरा कोई काम नहीं है। अच्छा यहाँ से बात करने वालों का काम बनता है, बात है तो आप हैं, बात नहीं है तो फिर रेडियो पे तो आपका कोई काम नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। सो यू आर स्पेशल, यू आर नॉट द वन टू होम वी कैन इग्नोर। ग्रेट, जबरदस्त भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे पता चला, मैं सोच रही थी स्पेशल होता क्या है, तो मुझे अभी जवाब मिल रहा है कि भाई वो जिसके बगैर कुछ ना हो, जिसके बगैर कुछ हो ना पाए, है ना, जिसके बगैर कुछ हो ना पाए, जिसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी हो, आपको सांस ना आता हो, जिसके बगैर जो है दोपहर का शो ना हो। हाँ ये हो गई बात। स्पेशल आरजे माविश खान, तो मैं स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है बहुत इस वक्त। और ये स्पेशल कभी कभी हो सकता है किसी को बटरिंग करवा दे और किसी को जो है अपने मुंह में मिठू बना दे। ये दो चीजें भी अभी भी अच्छा, पता है वैसे एक बात मुझे भी, एक और बात भी लगती है कि बाज औकात मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम स्पेशल बना देते हैं और स्पेशल बनने वाले होते नहीं है। जब उनको स्पेशल बनाते हैं तो वो इतना ज्यादा कुछ हवाओं में उड़ने लगते हैं कि औकात ही भूल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें लगता है कि इनको क्यों स्पेशल बनाया अपनी लाइफ में, इनको नहीं बनाना चाहिए था। किसको बनाया जा सकता है स्पेशल? क्यों बनाते हैं हम स्पेशल? और ये कि भाई अगर आपको खुद को स्पेशल होना है तो क्या करना पड़ता है? स्पेशल होना है ना तो सबके साथ मतलब खुश अखलाकी और बदतमीजी किसी से ना करें, लेकिन बटरिंग भी किसी की ना करें। स्पेशल हो जाता है बंदा आहिस्ता आहिस्ता,
बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको फिर स्पेशल समझने लगते हैं, कुछ वैल्यू बन जाती है आपकी, यानी जिसकी टाइम वैल्यू लगता हो है। वो स्पेशल है। हाँ, जिसकी वैल्यू हो वो स्पेशल है। तो पकड़ा यहाँ से आपने। हाँ, पता नहीं क्या है स्पेशल, या जिस पे बहुत ज्यादा खर्चा है वही स्पेशल है। जिस पे बहुत ज्यादा खर्चा है वो स्पेशल है। हाँ? अच्छा, वो भी तो होती है स्पेशल ऑफर जिसपे 1 पे 2 मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पे तो खर्चा ही नहीं होता। वो स्पेशल ऑफर होती है। हाँ, वो स्पेशल ऑफर होती है ना। अच्छा, यानी कि आपकी जेब से आहिस्ता से निकाल लिया भी जाता है। हाँ, और आपको पता भी नहीं चलता। वो भी स्पेशल होती है। तो चलें जी, आज आप समझ गए होंगे कुछ स्पेशल की इस गर्दान से कि कुछ स्पेशल होने वाला है आयशा मुजाहिद के प्रोग्राम में। और स्पेशल क्या होने वाला है, वो होने ये वाला है कि आपने बताना है स्पेशल क्या होता है आखिर। फंसे हुए यहाँ है, कंफ्यूजन ये है, राइट। तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा। और एक और ट्रैक सुनते हैं, ये है अनवर अहमद सिद्दीकी की रिक्वेस्ट, साथिया बिन तेरे दिल माने ना। मतलब ये भी स्पेशल है, ये भी स्पेशल है ना। क्योंकि साथिया बिन तेरे दिल माने ना, इट्स मीन के वो बंदा स्पेशल है जिसके लिए ये गाना गाया जा रहा है, और वो बंदे किसी और के लिए नहीं भी होगा, है ना। ये भी है, बिल्कुल राइट। चलिए तो एंजॉय कीजिए जबरदस्त ट्रैक। और लास्ट ट्रैक मुझे आपके लिए प्ले करना है, ये है रिजवान इमाम सिद्दीकी की रिक्वेस्ट पे। इस ट्रैक के साथ ही मुझे आपसे लेनी होगी इजाजत। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे कल। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। छैया छैया के साथ।